घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ नहीं होगा भाभी जी को, कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। भला ये भी कोई बात हुई? मैंने आज तक भाभी जी से एक बात भी नहीं छिपाई है, और इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझसे छुपा कर रखी। माँ जी आज तक कैंसर से जूझती रही और किसी को कुछ भी नहीं बताया। बच्चों को ना बताते, मुझे तो बताना चाहिए था ना। एक ही घर में रहकर इस तरह का दुराव छिपाव अच्छी बात है क्या? मम्मा प्लीज, आप ताई जी को अच्छे से जानती हैं ना, आपको तकलीफ ना हो इसलिए उन्होंने आपसे ये बात छिपाई होगी। मुझे बताया क्यों नहीं बाबूजी? माँ इतनी बीमार थी और आप दोनों अकेले अकेले सारा दुख सहते रहे। क्या आपकी बेटी इस लायक भी नहीं थी कि आपका दुख बांट पाती? देख बेटा, तुम्हारी माँ हमेशा सबको खुश देखना चाहती है, इसीलिए आप लोगों को कब पता चला भाऊजी कि माँ को? 3 महीने पहले। पर भाऊजी आजकल तो कैंसर का इलाज हो जाता है ना? नहीं बेटा, तेरी माँ को मालूम है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं। तभी तो तेरे ब्याह की जल्दी कर रही हो। डॉक्टर्स ने तो कब का जवाब दे दिया बेटा। लेकिन वो मौत से लड़ रही है केवल इसी आशा में कि जाने से पहले तुझे सुहागन देख जाए, तभी चैन की आखिरी सांस ले पाएगी तेरी माँ बेटा। अब आ रहा है तू सब्जी लेकर? जब सब खा पी चुके, कहाँ था इतनी देर? हाँ वो मैं अस्पताल चला गया था। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे तो उनका दर्द देखा ही नहीं किया, इसलिए मैं किसी से बिना मिले बिना कुछ पूछे यूं ही चुपचाप लौट गया। ये तूने बहुत अच्छा किया सूर्य कमल। अब हम आराम से इस शादी से मना कर सकते हैं। माँ, मेरा मतलब है अगर लड़की की माँ बीमार है तो ऐसे में शादी की बात कौन करेगा भला? बेचारी स्नेहलता बहन, ऐसा कष्ट देने वाले देह को त्याग ही दे तो अच्छा है। माँ ऐसा मत कहिए माँ, आपको तो उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं सच्चे दिल से की गई प्रार्थना वो जरूर सुनता है, वो जरूर सुनता है। पर यही थी, लेकिन तुम्हारे बाबूजी और विनय तो थे ना। फिर अब आपको कैसा लग रहा है माँ? सच ना माँ? पता है
कल तो आपने सबको डरा ही दिया था। इतने दिनों तक अकेले चुपचाप सब कुछ सहती रही आप। मुझे भी कुछ नहीं बताया आपने। क्यों माँ? माँ इतनी स्वार्थी क्यों होती है? बेटियों का तो सारा दुख, दर्द, तकलीफ सब छीन लेती है और खुद अपना छोटा सा दुख भी नहीं बांटती, सब अपने अंदर समेट लेती है। माँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो ऐसे कैसे कुछ हो जाता पगली? मेरे कान्हा जी है ना, तेरा कन्यादान करने से पहले वो थोड़ी ना मुझे कुछ होने देंगे। इतने निष्ठुर नहीं है वो, जो तेरा हाथ सूर्य कमल जी के हाथ में देने का मेरा ये आखिरी सपना भी पूरा नहीं होने देंगे। अब तो बता बेटी, सूर्य कमल जी से शादी करके तो मेरा ये सपना पूरा करेगी ना? आप बस जल्दी से अच्छे हो जाओ, जैसा आप चाहोगे वैसे ही होगा। तो आपकी दवाई का टाइम हो रहा है ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि वार्ड नंबर 303 कहाँ पे है? हाँ, वो उस तरफ। अच्छा, धन्यवाद। लेकिन वो मौत से लड़ रही है, केवल इसी आशा में कि जाने से पहले तुझे सुहागन देख जाए, तभी चैन की आखिरी सांस ले पाएगी तेरी माँ बेटा। चुप चुप कर क्या देख रहे हो? अंदर आओ ना। रामा जी, बैठो। अब आपकी तबीयत कैसी है माँ जी? तुम आ गए ना, अब अच्छी हो जाएगी। अगर तुम चाहोगे तो जी? बेटा मेरा एक काम करोगे? हाँ माँ जी, आदेश दीजिए। सोचा था बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके बड़े धूमधाम से तुम्हारा और प्रीति का ब्याह करूंगी, पर लगता है कि अब इतना समय मेरे पास शायद बचा नहीं है। तो चाहती हूँ कि तुम दोनों का ब्याह जल्द से जल्द हो जाए। क्या तुम मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी करोगे? माँ जी, प्रणाम बाबूजी। अरे खुश रहो, जीते रहो। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जैसा आप ठीक समझे माँ जी। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। आपने हाँ कह के हमें तो उबार लिया सूर्य कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने आज मेरी स्नेह को कितनी बड़ी खुशी दी है। नहीं बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं?
धन्यवाद देकर आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। फिर ठीक है, अगले हफ्ते एक अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन ब्याह की तारीख तय कर ले। जी ठीक है। अच्छा, अब मैं भी चलता हूँ। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो, खुश रहो। जीते रहो। चलता हूँ मैं जी। सुनिए कमल जी, बेटा जाते जाते तुम इसे घर छोड़ सकते हो? जी जी बाबूजी। आप आराम से बैठ जाइए। रिक्शा वाले भाई साहब, एक मिनट बाहर रोकिएगा प्लीज। बाएं क्यों? एक मिनट। माफ कीजिएगा, वो कारपेंटर को घर आने को कहना था। अलमारी ठीक से बंद नहीं होती है ना। आज तक मैं अकेला रह रहा था तो ठीक था। अब हमारी शादी होने वाली है तो आप मेरे घर आएंगे तो इसलिए। भैया आप चलिए ना, वैसे ही बहुत देर हो रही है। भैया चलिए। हाँ हाँ चलिए भैया। ठीक ही है चाचा जी, अगर माँ जी ऐसा चाहती हैं तो ऐसा ही होना चाहिए जी। चाचा जी कह रहे हैं कि प्रीति का ब्याह अगले हफ्ते ही होगा और माँ जी ने सूर्य कमल जी से बात करके सब पक्का कर लिया है। चलो अच्छा है, बेचारी भाभी जी अपनी जीते जी बेटी का ब्याह भी देख जाएंगी। हेलो जी मैं बोल रही हूँ जी। वो प्रीति का ब्याह अगले हफ्ते हो रहा है। हाँ क्यों? अब देखिए, आप मेरी बात सुनकर भड़कना मत। पहले मेरी बात शांति से सुनो, सोचो और फिर जवाब दो। वो मैं सोच रही थी कि प्रीति के ब्याह के दिन ही अगर हम सुमी का ब्याह भी करवा दे तो। कैसी बातें कर रही हो सरोज? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी? क्यों नहीं हो सकता? सुमी के लिए भी तो वर मिला मिलाया है। जरा सोचिए, दोनों बहनें अगर एक ही दिन इस घर से विदा होंगी तो भाभी जी कितनी खुश हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए तो जैसी उनकी प्रीति वैसी मेरी सुमी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब लेकिन करके शुभ काम में रुकावट मत डालिए जी। मैं तो ये सब कुछ भाभी जी के लिए कर रही हूँ, वरना मुझे क्या जल्दी है। अब सुनिए, अस्पताल से आते वक्त ऋषि के घर हो आइएगा, और हाँ बात पक्की करके ही आना जी, ठीक है? राधे राधे राधे, अपनी मर्जी से अपने ब्याह के लिए हाँ कराया। अरे कई बार समझाया कि दुनिया की आखिरी लड़की थोड़ी है कि यहाँ ब्याह न हुआ तो कहीं न होगा, और नहीं, न जाने ब्याह की ऐसी क्या जल्दी पड़ गई इसे। नहीं माँ, मुझे मेरे ब्याह की कोई जल्दी नहीं है। पर आप भी बताइए, मैं माँ जी की ऐसी हालत में उनका आग्रह कैसे टाल सकता था? अरे वाह, सास की आग्रह है और माँ की मर्जी की कोई पूछ ही नहीं। सोचा था तेरे ब्याह में जो दहेज आएगा वो ही सजनी को दे दूंगी, पर नहीं, तूने
तो सजनी के ब्याह की कोई संभावना ही नहीं छोड़ी। बस करो अम्मा, बस करो। जब देखो भैया की खुशियों में मेरी ब्याह की बात ले आती हो। चुप कर, जब देखो बड़ों के बीच बोलती रहती है। ऐसे ही पटर पटर जबान चलती रही तो ससुराल में हमारी नाक कटवाएगी। जा अंदर, जाके सबके बिस्तर तय कर दे। अरे जा। अरे सजनी, तू मेरा बिस्तर क्यों लगा रही है? मैं लगा लूंगा ना। भैया सबका लगाती हूँ तो आपका क्यों नहीं? आपने प्रीति भाभी की बीमार माँ की बात मानकर बहुत पुण्य का काम किया। और हाँ, मैंने सुना है कि भाभी बड़ी प्यारी है। सच्ची बहुत सुंदर है ना? बताओ ना कितनी सुंदर है। आपका चेहरा देखो। लेकिन सजनी, पता नहीं मैं माँ का विश्वास कब तक जीत पाऊंगा। लेकिन तुझे तो अपने भाई पर भरोसा है ना? देखना, मैं तेरी खुशियों के लिए सब कुछ करूंगा। देखना, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगा। कान्हा जी की सौगंध। मुझे पता है भैया, क्या मैं अपने प्यारे भैया को इतना सा भी नहीं जानती? मेरी प्यारी बहना। अरे आ गए आप। लीजिए शरबत पीजिए। आपका मनपसंद शरबत है ये, केसर वाला। लीजिए। अरे वाह, आ जाते ही शरबत। और अगर मैं ये कहूं कि मैं अस्पताल से सीधा घर आ रहा हूं तो? क्या आप रायचंद जी के यहाँ गए ही नहीं? अगर गए नहीं इसका मतलब शरबत भी नहीं मिलन होगी। गया था। सचमुच? क्या कहा रायचंद जी ने? उन्होंने कहा ठीक है, सुम्मी और ऋषि की शादी भी अगले हफ्ते ही करवा देंगे। सच्ची? बंसी वाले, तुमने मेरी बात सुन ली। सूर्य कमल जी से शादी करके तो मेरा ये सपना पूरा करेगी ना? आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। सुमी, प्रीति, बताओ तो मेरे हाथ में क्या है? ये देखो प्रीति, तुम्हें जो पसंद हो वो तुम रख लो, दूसरा वाला सुमी रख लेगी। लो। ले सुन, मैं क्या करूंगी? दोनों इसी को दे दो। शादी तो इसी की। शादी दोनों की हो रही है। क्या चाची जी, सुमी का ब्याह? हाँ बेटा, तेरी तरह इसके लिए भी घर बैठे एक अच्छा सा रिश्ता आ गया, तो हमने सोचा दोनों बहनों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में की जाए। क्यों? ऐसे कैसे करवा दे? मैं जिस लड़के को जानती नहीं, देखा नहीं, उसे कैसे शादी कर लूं? मेरे को नहीं करना ब्याह। और अगर मैं कहूँ कि तुम उस लड़के को जानती भी हो, पहचानती भी हो तो? कौन है? ऋषि।